जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 267 के स्पॉयलर्स ही नहीं आए हैं, खाली एक और बहुत मेजर कैरेक्टर का कमबैक भी हो चुका है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। इवन कुछ टाइम पहले जुजुत्सु काइसेन का राइटर गेगे ने बोला था नहीं वो तो मर चुकी है, वो नहीं आने वाली, बट शी इज बैक। ऑल्सो चैप्टर के एंड में एरिडन ने बोला है द बेल फाइनली रिंग्स, मतलब जो बैटल बहुत टाइम चलती आ रही थी वो फाइनली खत्म हो चुकी है। इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ है, काफी डिटेल्स भी है, एंड ऑल्सो इस चैप्टर के अंदर मैं प्रूफ करने वाला हूँ कि गेगे ने हक दिया है। मेरे पास लिटरली लेजिट प्रूफ है, मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि कैसे गेगे ने जस्ट हमें कुछ चीज दिखाने के लिए कुछ बहुत गलत कर दिया। बट सब कुछ बताऊंगा तुम्हें चैप्टर के अंदर। चैप्टर स्पॉइलर शुरू करते हैं, बट उससे पहले मैं कोई पेज नहीं दिखाने वाला अभी स्पॉयलर्स का, बट एज ऑलवेज मैं एक्सप्लेन हर चीज प्रॉपर्ली करने वाला हूँ, एंड स्पॉयलर्स के लिए शाउट आउट टू मियामोरा। चैप्टर शुरू होता है विद अनदर फ्लैशबैक, और यहाँ पे हम देख रहे हैं गोजो और यूटा को जब उन्होंने बॉडी स्वैप करी थी। जैसे तुम्हें याद होगा सुकुना की एक फिंगर हमेशा से गोजो सेंसेई के पास रही है, तो यूटा यहाँ पे गोजो सेंसेई को यही बोलता है कि आप मेरे को सुकुना की लास्ट फिंगर दे दो, मैं उसे रिका को दे दूंगा, रिका वो खा लेगी ताकि मैं सुकुना की कर्स टेक्निक डिसमेंटल और क्रीप वगैरह यूज कर पाऊंगा। बट गोजो यूटा को साफ इंकार कर देता है। जैसे मैंने बताया गोजो यूटा इस टाइम सोल स्वैप ट्रेनिंग के अंदर है, मतलब यूटा की बॉडी के अंदर गोजो है और गोजो की बॉडी के अंदर यूटा है। तो जैसे गोजो ने मना करा यूटा को, तो यूटा का जो इनोसेंट फेस है ना, हमने वो देखा गोजो की बॉडी में, जो काफी फनी लगा मेरे को। बट हाँ, गोजो ने सुकुना की लास्ट फिंगर यूटा को देने से मना क्यों करा, गोजो में वो बताता है। गोजो बोलता है हाँ सुकुना की लास्ट फिंगर यूज करके हम रिका के थ्रू सुकुना की कर्स टेक्निक यूज कर सकते हैं, बट सुकुना की लास्ट फिंगर इनफ नहीं होने वाली उसकी कर्स टेक्निक समझने के लिए ना। अभी गोजो यूटा की बॉडी के अंदर है, तो वो यूटा की जो कॉपी वाली कर्स टेक्निक है वो समझ पा रहा है। तभी वो बोल रहा है कि सुकुना की एक फिंगर काफी नहीं होने वाली हमें उसे कर्स टेक्निक समझाने के लिए। एंड जस्ट अ रिमाइंडर, अगर कोई भूल चुका है कि ये सोल स्वैप क्या हो रहा है, तो मेमे का छोटा भाई है ओयुई, उनके थ्रू यूटा और गोजो ने और यूजी और कुसाकाबे ने सोल स्वैप कर दी ट्रेनिंग करने के लिए। अब गोजो ने जो बोला कि सुकुना की फिंगर काफी नहीं होने वाली उसका टेक्निक समझाने के लिए, उस बात पे यूटा भी एग्री करता है। यूटा बोलता है इवन जो इनुमाकी कर्स स्पीच वाली टेक्निक है, तब इनुमाकी उसे इनपुट देता है, मतलब इनुमाकी समझाता है कि मैं टेक्निक वर्क कैसे कर देता कि यूटा प्रॉपर्ली यूज कर पाए उसको। अब इसी बात पे गोजो बोलता है कि मेरे को लगता नहीं सही होगा कि हम सुकुना से कनेक्शन लूज कर दें। हाँ तुम ये बात नहीं समझे, यूटा भी नहीं समझा। तो गोजो बताता है कि ये काइंड ऑफ सट्टेबाजी की तरह है उसकी फिंगर। ऐसा हो सकता है कि रिका सुकुना की लास्ट फिंगर खाए और फिर यूटा उसकी टेक्निक समझ जाए, बट ऐसा भी हो सकता है कि रिका उसकी फिंगर खाए और यूटा उसकी टेक्निक ना समझे। और यूटा भी आगे यही बात करता है कि अगर मेरे को किसी और की टेक्निक कॉपी करनी पड़ती है तो रिका को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बॉडी कुछ पार्ट खाना पड़ता है। बट यहाँ पे है एक बहुत बड़ा कैच, वो ये है कि यूटा अनलिमिटेड टाइम्स कॉपी नहीं कर सकता किसी का टेक्निक। यूटा ये बोलता है कि अगर मेरे को किसी का टेक्निक ज्यादा यूज करने जो मैंने कॉपी करी है, तो उसके लिए रिका को उस पर्टिकुलर बंदे की ज्यादा बॉडी पार्ट खाना पड़ेगा। एंड ऑल्सो अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कर्स टेक्निक है तो उसके लिए तो और ज्यादा पार्ट खाना पड़ेगा बॉडी का, जो किसी पर्टिकुलर सॉसर के लिए काफी फेटल भी हो सकता है, मतलब वो मर भी सकता है। बट स्टिल यूटा बाइंडिंग वॉक को यूज करके समवट इसको बैलेंस कर सकता है। बट इसके अंदर भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जो दिक्कत है वो तुम्हें मैं एग्जांपल समझाता हूं, बेटर समझ आएगा। मान लो यूटा ने गोजो का हाथ काटा और रिका उसका हाथ खा गई, और उसके थ्रू एज्यूम करो कि यूटा यूज कर पा रहा है पर्पल, एज्यूम करो बस। बट जिस पॉइंट पे गोजो ने रिवर्स टेक्निक को यूज करा और अपना हाथ रीग्रो कर लिया, उसी पॉइंट पे यूटा गोजो की कोई भी कर्स टेक्निक यूज नहीं कर पाएगा। इन शॉर्ट, अगर रिका ने किसी सॉसर कोई बॉडी पार्ट खाया तो यूटा उसी कर्स टेक्निक कॉपी कर पाएगा। बट अगर उस सॉसर ने रिवर्स को यूज कर खुद को हील कर लिया वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को, तो यूटा उसी कर्स टेक्निक कॉपी जो करी थी वो यूज नहीं कर पाएगा। और जहां हमें पता लगता है शिबुया के अंदर इनुमाकी ने जो अपना हाथ खोया था और सुकुना ने हाना का जो हाथ कट करा था, वो दोनों रिका ने खा लिए थे। ऑल दो शो को एक्सटर्नल रिवर्सेस को यूज करके उनका हाथ हील कर सकती है, पर यूटा ने मना करवाया कि अभी हील मत करना, पहले मेरे को फाइट में यूज करने देना, बाद में हील कर लेना आराम से हाथ को। और नरेटर के थ्रू में पता लगता है कि यूटा ने चार्ल्स का रिब के कुछ पार्ट निकाल लिया था, जो ऑफ कोर्स रिका ने खा लिया। फॉर एनीवन ऑफ यू जिसको पता नहीं चार्ल्स कौन है, ये कलिंगहेम्स प्लेयर है और एक्चुअली में एक मांगा राइटर है। और यूटा ने चैप्टर 250 के अंदर चार्ल्स की कर्स टेक्निक यूज कर दी सुकुना के अगेंस्ट। चार्ल्स की जो कर्स टेक्निक है उसके अंदर उसके पास एक बहुत बड़ा पेन होता है, अगर उस पेन से वो किसी को भी टच कर दे तो वो उस पर्टिकुलर बंदे का अगला 1 सेकंड देख सकता है, मतलब काइंड ऑफ फ्यूचर में देख सकता है, बस 1 सेकंड ही। ऑल्सो कलिंगहेम्स के अंदर हकारी ने चार्ल्स को हराया था, जो हमने कलिंगहेम्स सीरीज के अंदर कवर कर चुका हूं, और हकारी ने डील करा चार्ल्स के साथ कि हम तेरा अभी थोड़ा रिबेज का पार्ट ले रहे हैं, बाद में तेरे को हील कर देंगे। चार्ल्स भाई एक सट्टेबाज के साथ डील करना इज नॉट अ गुड डील। बट एनीवेज हम अब आगे आते हैं, और अभी फ्लैशबैक ही चल रहा है। जब मेमे यूटा से पूछते हैं कि यूजी को पता है उसके और सुकुना के रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस बेसिकली वो चीज कि यूजी और सुकुना थोड़े कनेक्टेड है, तो सुकुना थॉट्स पढ़ सकता है यूजी के, इसलिए यूजी को प्लान के बारे में नहीं बताते। तो यूटा यहाँ पे ये बोलता है यूजी को ज्यादा नहीं, बट थोड़ा थोड़ा बता देंगे हम एटलीस्ट। वैसे एक चीज मुझे बहुत बेकार लगी, साला सुकुना यूजी थॉट्स पढ़ सकता है, बट यूजी सुकुना थॉट्स नहीं
पड़ सकता। अब देखो यूटा यूजी को बोलता है कि तू यूज नहीं कर सकता, बट स्टिल तेरी बॉडी के अंदर सुकुना की कर्स टेक्निक है और सुकुना की कर्स टेक्निक यूजी की बॉडी के अंदर है। ये गोसन से भी कंफर्म कर देते हैं अपनी 6 आइज को यूज करके। अब यूटा ने यूजी को ये चीज क्यों बोला तुम्हें पता लगने वाला है, बिकॉज अब हम फाइनली प्रेजेंट में आ चुके हैं और सुकुना नोटिस करता है कि यूजी की 2 फिंगर्स मिसिंग है। अब यूजी की 1 फिंगर मिसिंग होना सेंस बनाता है, बिकॉज जब सुकुना यूजी से मेगुमी की बॉडी के अंदर गया था तब उसने यूजी की छोटी वाली फिंगर तोड़ के मेगुमी को खिलाई थी, बट यूजी के एक और लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर मिसिंग है, जो देख के सुकुना समझ गया कि अच्छा यूटा ने मेरा काटा था। तब लास्ट चैप्टर में मेरे को भी ऐसा लगा था और इस बार कंफर्म हो चुका है कि रिका ने यूजी फिंगर खाई है क्लीव और डिसमेंटल समझने के लिए, और एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे गेगे ने हक दिया। देखो सुकुना समझ गया कि यूटा यूज्ड यूजीज फिंगर, और हमें जस्ट अभी बताया गया है कि जिसका भी कोई बॉडी पार्ट यूज होता है अगर वो हील कर ले तो उसी का सेकंड यूज नहीं कर पाएगा यूटा। तो मतलब जो ये फ्लैशबैक है जो गोल सेंसे की बैटल से भी पहले का फ्लैशबैक है, उस टाइम ही यूजी ने अपने लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर रिका को खिला दी होगी। जरा आप चलते हैं चैप्टर 225 पेज 5 पे, जहाँ पे यूजी और बाकी सॉर्सर्स गोजो सुकुना की बैटल देख रहे हैं। जो सोल्स ऑफ वाली ट्रेनिंग है फ्लैशबैक वाली का बाद का सीन है, मतलब इससे पहले यूजी ने अपनी फिंगर रिका को खिला दी है। तो इस पॉइंट पे यूजी की फिंगर सारे ठीक कैसे हैं? इसका मतलब गेगे ने हक दिया। उसने बस ये पार्ट ऐड करने के लिए कि यूटा ने यूज करी है यूजी की फिंगर, बट इसने यूजी की फिंगर भी तो फ्लैशबैक के अंदर यूज करी है ना, तो उसके बाद यूजी की सारी फिंगर ठीक कैसे हैं? जो भी अब हम चैप्टर कंटिन्यू करते, तुम लोगों को याद होगा लास्ट चैप्टर के अंदर हमने बिल्कुल एंड में देखा था कि सुकुना की लास्ट फिंगर एक टनल टाइप जगह के अंदर सील्ड है। अब उधर हम ऊटा हिमे और गाको गांजी को देखते हैं। गाको गांजी सुकुना की फिंगर को देख के बोलते हैं हम इसे फिजिकली या कोई जूस यूज करे तोड़ नहीं सकते, बट स्टिल हम उस टेक्निक को यूज करके इसे पेनिट्रेट मतलब हार्म पहुंचा सकते हैं। ये किस उस टेक्निक की बात कर रहे हैं पता लगने वाला है। बस ऊटा हिमे भी ये बोलते हैं कि हाँ सिर्फ वही ये काम कर सकती है, और वो पर्सन कौन? कुगिसाकी नोबारा। शी इज बैक। हाउ नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, बट शी इज बैक। और वो आते ही अपना हथौड़ा और नेल लेती है और सुकुना के फिंगर को पीटना शुरू कर देती है। ये वापस कैसे ही उस बारे में चैप्टर के एंड में बात करेंगे, अभी कंटिन्यू करते हैं। और जैसे नोबारा ने हिट करा सुकुना की फिंगर को, सुकुना की आत्मा निकल गई। भाई वो कहां पर है, पर सुकुना समझ चुका कि उसके साथ क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। और सुकुना को भी पर्सनली नोबारा से नहीं मिला, बट यूजी और मेगुमी की मेमोरी के अंदर उसने नोबारा को देखा है, उसे पता नोबारा की कर्स टेक्निक। एंड ऑल्सो इस पॉइंट पे यूजी भी रियलाइज कर लेता है कि नोबारा इज बैक, ही इज आल्सो हैप्पी, नोबारा इज आल्सो हैप्पी। और जो नोबारा उधर सुकुना की फिंगर को कूट रही है, उससे सुकुना अपना डोमेन भी नहीं खोल पा रहा और यूजी उसे यहाँ पीटना शुरू कर देता है। यूजी भाई सोल डिसमेंटल मारे जा रहे हैं सुकुना को, उसे चांस ही नहीं दे रहा हील करने का, बट सुकुना भाई वो भी यूजी को मुक्का मार के उसे पीछे फेंक देता है। फिर सुकुना यूजी को बोलता है तेरे क्या लगा बे, तू अपने बेगार से डोमेन के साथ मुझे पेल देगा। बट सुकुना ऑल्सो रियलाइजेस कि यूजी इस टाइम उसकी लिमिट पे पहुंच चुका है, क्योंकि वो अपनी इंजरीज को भी हील नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसने जैसे भी अपना डोमेन यूज करा, डोमेन के अंदर काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी कंज्यूम होती है और रिवर्स कर्स यूज करने के लिए और कर्स एनर्जी लगती है। तो सुकुना के हिसाब से यूजी इज डन फॉर। बट सुकुना भूल चुका है कि यूजी मेन प्रोटैगनिस्ट जुत्सुकाइसेन का, तो यूजी सुकुना को डाइवर्जेंट फिस्ट मारता है और उसके बाद यूजी बोलता है सुकुना हम इस कर्स साइकिल को खत्म करते हैं, और यूजी हिट करता है सुकुना को विद अ ब्लैक फ्लैश एंड सुकुना गेम ओवर। चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और एडर का बिल्कुल एंड में कमेंट है कि बेल बज चुकी है, ये लॉन्ग अवेटेड बैटल खत्म होती है। तो फाइनली वी कैन से यूजी विंस। तुम्हें सही में ऐसा लगता है? नहीं, क्या पता अगले चैप्टर के अंदर सुकुना बोले अरे यूजी मैंने बाइंडिंग वो यूज करा, उस समय कंप्लीटली हील हो गया, आप फिर लड़ते हैं। सुकुना करता रहता है ना हरकतें। बड़ा उम्मीद चैप्टर इतना ही था एंड नो ब्रेक नेक्स्ट वीक ब्रो, वी आर ईटिंग गुड। मतलब अगला चैप्टर आएगा 29 अगस्त को। अब देखो चैप्टर इतना ही था, हमने चैप्टर के अंदर बहुत सारी बातें करी, बस लास्ट चीज रह गई वो है नोबारा कहां से आ गई वापस। खुद ने कुछ टाइम पहले बोला था नहीं यार वो नहीं आने वाली वापस, अब वापस आ गई। अभी करंटली नोबारा के बारे में बात करने को हमारे पास बस एक ही डिटेल है, वो है ऊटा हिमे की। वो ये बोलते हैं कि शायद नोबारा ये काम कर सकती है, बट वो थोड़ी कंसर्न नोबारा को लेके, बिकॉज नोबारा जस्ट अभी उठी है। अब देखो मैं बस एक अजम्पशन बना रहा हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जितना मेरे को लगता है जब माहितो ने शिबुया के अंदर नोबारा को हेडशॉट मार दिया था, उसके बाद हमें नोबारा कुछ कंफर्म नहीं बताया गया था कि वो मरी जिंदा रही, और जैसे ऊटा हिमे ने अभी बोला कि वो जस्ट अभी उठी है, तो जितना मेरे को लगता है शिबुया से लेके अब तक वो किसी रिचुअल के अंदर होगी, काइंड ऑफ डीप स्लीप के अंदर, जिसके अंदर मे बी उसकी सोल को हील करा जा रहा हो, बिकॉज माहितो सीधा सोल पे अटैक करता है और सोल को हील करना आई डोंट नो कब सिखाया गया वो चीज। वेट मैंने जस्ट अभी ये पढ़ा कि रिवर्स
कर से भी सोल हील हो सकती है, बट काफी मुश्किल होता है करना। अब ये बस मेरी एक बहुत वाइल्ड एजम्पशन है, और जो चैप्टर के अंदर हमने देखा मुझे बहुत फील हो रहा है कि जुजुत्सु काइसेन रश हो रहा है बहुत ज्यादा। बट हाँ, आई एम श्योर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमें पता लगने वाला कि नोबारा वापस कैसे आई, एटलीस्ट इसका एक्सप्लेनेशन हम डिजर्व करते हैं। बट जो भी हम इस चैप्टर इतना था, और ये वाली वीडियो भी देखो जब इस चैप्टर की ऑफिशियल ट्रांसलेशन आएगी और तब मुझे कुछ पता लगता है एक्स्ट्रा डिटेल, तो मैं तब कवर कर दूंगा। वरना हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। अभी यू कैन वॉच दिस वीडियो, और दिस वीडियो में तुम यहीं पे मिलता हूँ। सायोनारा।